कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। आज के सेशन में 5.5% ऊपर और मेरे मायने में वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकली रिस्पॉन्डिंग स्टॉक्स राइट नाउ। रीज़न क्या है आगे बताऊंगा। चार्ट्स बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक ये स्टॉक है। ज़्यादा ज़्यादा खबरों में नहीं आता, लेकिन अगर आप पिछले एक साल के इसके रिटर्न्स देखोगे तो डबल हो चुका है स्टॉक। और ऐसा नहीं है कि एक ही बारी के अंदर में इसने अपना पूरा का पूरा जर्नी जो है वो कंप्लीट किया है। ये टेक्समैको रेल का वीकली चार्ट है, डेली चार्ट है। मैं आपको वीकली में कन्वर्ट करके इसको दिखा रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो एक स्पीड से चला है शेयर। 2020 के अंदर में जो इसने लो बनाया था कोविड के टाइम पे, अराउंड द लेवल्स ऑफ आई डोंट नो 10-12 रुपीज के करीब चला गया था स्टॉक। वहां से धीरे 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 चलते हुए ऊपर आया। कोई एब्रप्ट मूव नहीं है, इसीलिए कोई एब्रप्ट करेक्शन भी स्टॉक के अंदर में नहीं आई है। हाँ, 2022 में ज़रूर एक करेक्शन इसके अंदर में देखने को मिलती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो 3 हफ्ते हैं, और यही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है टेक्स मैको रेल के अंदर में। देखिए, आज से 2-4 साल पहले मेरे को याद है जब रेल बजट और यूनियन बजट अलग अलग आता था। अब तो बजट जो है साथ में आता है, यूनियन बजट 1 फरवरी को पेश होगा। लेकिन एक टाइम था जब रेल बजट पहले आता था, उसके बाद यूनियन बजट आता था हमेशा। तो जितने भी रेलवे स्टॉक्स है ना, ये नवंबर दिसंबर में चलना शुरू हो जाते थे और सर्किट पे सर्किट चलता था इनका काम। मतलब ये ऑलमोस्ट एक ट्रेंड था कि जैसे नवंबर दिसंबर आ गया तो आप टेक्स मैको रेल और बाकी जितने भी ये शेयर्स हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी काफ़ी का। ये जितने भी शेयर्स थे ये बहुत सारे चलते थे अकॉर्डिंगली नियर द बजट। और अभी आप देखोगे तो दिसंबर 20 चल रहा है, अब इकट्ठा आता है बजट, लेकिन अब बजट में रह गए हैं तकरीबन तकरीबन 6 हफ्ते। 40 दिन बाद बजट पेश होना है। और इस स्टॉक के अंदर में जो बेहतरीन टेक्निकल चार्ट है, मैं इसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं आपको एलॉबरेट करता हूँ वो चीज़ें जो मुझे इसके अंदर में बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। ठीक है, तो डेली चार्ट से बात करेंगे और मेरा मानना ये है कि अभी का जो लेवल है ना 58.50, यहाँ से एक स्विंग ट्रेडिंग का मौका बहुत अच्छा बनता है। क्या रीज़न है उसको पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, इसका जो बेस है ना, जो इसने 16 दिसंबर की तारीख में जो बेस बनाया नीचे की तरफ 53.9, इस लेवल को आप ध्यान में रखना। 53.9 मेरे हिसाब से अब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्समैक और एक और बहुत नियर भी है, ज़्यादा दूर नहीं है। 7-8% के नीचे ये लेवल आपको मिल जाता है। और इसने जो अपना हाई बनाया था अराउंड द लेवल ऑफ 65-66, और उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिली है हमारे को 1 वे। अब मेरा मानना ये है कि वो करेक्शन पूरी हो चुकी है। रीज़न क्या है? देखिए, मेरा एक वीडियो है हाउ टू ट्रेल और स्टॉप लॉस, उसको जाके आप ज़रूर देखना अगर आपको इसको ज़्यादा डिटेल में समझना है। मैं आपको एक सिंपल थ्योरी समझा देता हूँ। हमेशा जब भी स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है, जैसे टेक्समैको रेल है, जैसे इसने यहाँ से अपना एक रैली बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा क्लस्टर्ड मूवमेंट है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ से इसने एक रैली बनाया, तो आपने हमेशा एक पैटर्न देखना है कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद 2 ग्रीन कैंडल्स बनते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी सबसे लोएस्ट लेवल होता है ना इन तीनों कैंडल्स का, वो उसका अगला बेस बन जाता है। और फिर ऐसे करते 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 आप इसको शिफ्ट करना होता है ऊपर, एंड यू कैन गेट टू नो कि वो कैसा बेस उसने बनाया है। तो यहाँ पे इसने बनाया बेस नवंबर के महीने में। उसके बाद में यहाँ पे इसका बेस शिफ्ट होता है, बिकॉज अगला रेड ग्रीन ग्रीन का हमारे को पैटर्न यहाँ मिलता है। उसके बाद कहाँ आपको रेड ग्रीन ग्रीन दिखता है? तो हमारे को दिखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेस शिफ्ट हो गया अराउंड द लेवल्स ऑफ 52। अब मजे की बात ये है कि इस लेवल के बाद में, जो कि आई थिंक ये जो डेट है, दिस इज नवंबर 22, ऑलमोस्ट महीने भर पहले, इस लास्ट लेवल के बाद में आपको दोबारा रेड ग्रीन ग्रीन का पैटर्न नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट लास्ट 3 दिन जो अभी हम बात कर रहे हैं। इस पूरे की पूरे जो करेक्शन इसके अंदर में आई है, और ऊपर का 66 का लेवल बनाया, आपको कहीं पे भी यहाँ पे रेड ग्रीन ग्रीन का पैटर्न नहीं दिखेगा। आपको एक रेड कैंडल दिखेगी, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर दोबारा रेड कैंडल बन जाती है, या फिर 2 लगातार रेड कैंडल बन जाती है। सो वहाँ पे बेस बिल्डिंग नहीं होती। इसीलिए मेरे को ये स्टॉक बहुत पसंद आ रहा है कि इसने अपने टेक्निकल्स को इतने बेहतरीन तरीके से संभाला हुआ है कि अब जाके हमारे को यहाँ पे नजर आ रहा है ये रेड ग्रीन ग्रीन का पैटर्न। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बेस यहाँ पे था, अब वो शिफ्ट होके यहाँ पे हो जाता है। पिछली बारी जो अगर आप बेस का लेवल देखोगे तो दैट वाज एट द लो ऑफ 52, और अब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में क्या लेवल बताया? 53.9। ठीक है, सो बजट तक ये स्टॉक और भी ऊपर जाएगा। आई थिंक इट कैन क्रॉस 66 अगेन, जो इसका हाई था दिसंबर नवंबर एंड के अंदर में, या दिसंबर के पहले 2-3 दिन के अंदर में। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए मैं आपको वीकली चार्ट पे दोबारा ले जाना चाहता हूँ। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एक करेक्शन इसमें ज़रूर देखने को मिली थी, यहाँ पे। तो दोस्तों, ये करेक्शन क्यों देखने को मिली थी? आप डेट्स पे ध्यान दो, कौन सी डेट्स हैं ये डेट्स हैं 7 फरवरी से स्टार्टिंग से।
7 फरवरी मतलब बजट के बाद इसमें करेक्शन देखने को मिली, स्टॉक आधा हो गया था वहां से। तो अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने पोजीशन ले रखी है, तो ध्यान रखना कि बजट के बाद आपको निकलना भी है। बिकॉज जैसे ही बजट आ जाएगा, वही पुरानी कहानी है स्टॉक मार्केट की कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज, कि रूमर आने पे खरीद लो कि रेल के लिए अच्छा कुछ आएगा, सरकार कुछ अच्छा देगी, कुछ और बड़ा बजट देगी या कुछ भी है। लेकिन जैसे ही न्यूज आती है, वो सारी की सारी बातें खत्म हो जाती हैं और सारे के सारे जो हैं स्टेक होल्डर्स वो शेयर बेच के भाग जाते हैं। तो ये ध्यान आपको रखना है। यहाँ पे तो बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, लेवल भी बहुत बढ़िया 53.9। उस टाइम पे आपको टेक्निकल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, एक बेस बना के अपना चलो इसी फॉर्मूला से, और आपको जैसे ही लगता है ना कि वो वायलेट हो रहा है, वहां से आप इसको बेच के निकल जाओ। बिकॉज ये प्ले प्योर एंड प्योर ओनली टिल बजट है। तो ये था मेरा वीडियो ऑन टेक्स रेल। आई होप आपको समझ आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।